मेहरान का खिताब मिला हुआ है इनको, क्योंकि अहमद शाह साहब ने कहा है क्योंकि इनके एजाज़ में जब तकरीब होगी तो इस सिलसिले में बात होगी। तो मैं मुस्तफ़ा भाई और बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे खुशी होती है कि आप अपने दोस्तों की पज़राई में हमेशा तशरीफ़ लाते, जबकि आज ये यहाँ इत्तला थी कि आप मरी में हैं, जो जाना आपका पोस्टपोन हो गया, मगर आप तशरीफ़ लाए। तो हमारी नुमाइंदगी तो तलत हुसैन साहब, मुनव्वर सईद साहब और सैर अंसारी साहब कर रहे हैं। मैं कुरैशी भाई आपकी दोस्ती पे नाज करता हूँ। आपकी मेरी दोस्ती को 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं कहता हूँ लोगों से मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मेरे दोस्त हैं। तो आप इंशाअल्लाह इसी तरह लंबी ज़िंदगी दे आपको, और इसी तरह आपको इज़्ज़त दे जितनी है, और इसमें अल्लाह ताला के बाद में भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शहनाज भाई। अब मैं चाहूँगा कि ज़रा मालूमात का एक ऐसा ख़जाना, अदब का एक ऐसा ख़जाना, उसकी इमदाद हमें मिल जाए मुस्तफ़ा कुरैशी के बारे में। तो इस बैरूनी इमदाद, अंदरूनी इमदाद के लिए मैं इमदाद हुसैनी साहब से, सिंधी ज़बान के और उर्दू ज़बान के शायर, अदीब, बहुत अच्छे दोस्त इमदाद हुसैनी साहब। सिंध सिंधी में कहें उर्दू में, सिंध उर्दू में कहें सिंधी में, एक ही बात है सिंधी उर्दू, एक ही बात है उर्दू सिंधी। मां असल में कुछ लिखियो हो सिंधी में ही लिखियो हो, पर आऊं पंहिंजी ॻाल्हि खे तमामु मुख़्तसिर तौर ते बयानु करणु घुरां थो, ऐं उहो उर्दू ऐं सिंधी ॿिन्ही में जो मिक्सचर थी वेंदो जहिड़ो कर। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाई रहमतुल्लाह अलैह के बैत की एक मिसरा है, हिन पार न हुन वेचारिए वह विच में। सुईनी के हवाले से, सुईनी मेहवाल की दास्तान के हवाले से ये सुरसुईनी की एक लाइन है। उसमें शाह साहब फरमाते हैं कि सुईनी न तो इस किनारे पे है न उस किनारे पे है, बीच मंझधार में है। ये एक मेरे जहन में ये आया कि ये इस्तारा जो है बीच मंझधार का, ये ज़िंदगी का इस्तारा है जिसमें हम आज मौजूद हैं। लहरों से कैसे लड़ते हैं, भंवर से कैसे लड़ते हैं, किस तरह से हम पार पहुंचते हैं अपने महिवाल को, अपने मकसद को किस तरह पाते हैं। शाह साईं का यही मकसद है। ऐं मां सम्झां थो त मुस्तफ़ा कुरैशी इन्हनि ख़तरनि मां तमामु हिम्मत ऐं हौसले सां पार उकरियो आहे। ऐं मुस्तफ़ा कुरैशी जहिड़ा आर्टिस्ट तमामु घटि पैदा थिया आहिनि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्रीअ में। हिते 3 सितारा वेठा आहिनि, तलत हुसैन आहे, नदीम आहे, मुस्तफ़ा कुरैशी आहे, रूबीना असांजे संगीत में वॾो नालो आहे। अब इन 3 सितारों को सिंधी में टेड़ू कहते हैं, ट्राई स्टार। अब इसमें पहला सितारा कौन सा है, आखिरी कौन सा है और बीच में कौन सा है, इस बहस में हम नहीं पढ़ते। लेकिन अहमद शाह ने अच्छी बात कही त मायूस न थियणु घुरिजे। असां मायूस न आहियूं, आर्टिस्ट कॾहिं मायूस न थींदो आहे। मुस्तफ़ा कुरैशी जा स्टेटमेंट्स अख़बारनि में हिन में असीं पढ़ंदा रहूं था, हू मायूस न आहे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव थी रही आहे, पर मसइलो इहो आहे त जीअं असां वटि, जीअं सैर ॻाल्हि कई त केतिरियुनि शयुनि जो डिके थियो आहे, तीअं फिल्म जो डिके थियो आहे। फिल्म में केतिरा मौज़ू जेके आहिनि से हाणे तव्हां नथा ॾेई सघो। अदब में बि ईअं थी वियो आहे, अदब मां केतिरा मौज़ू गुम थी विया आहिनि। ऐं मुस्तफ़ा कुरैशी उन दौर जो माण्हू आहे, उन दौर जो आर्टिस्ट आहे जेके रेडियो मां ॿाहिरि विया। ऐं सिंध जेके ख़ासि तौर ते हैदराबाद सिंध जेके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री खे माण्हू ॾिना, आर्टिस्ट ॾिना, उन में 2 वॾा नाला ऐं तव्हांजे आॾो पेश करे पंहिंजी जाइ वठंदुसि। हिकिड़ो मोहम्मद अली ऐं ॿियो मुस्तफ़ा कुरैशी। महिरबानी।
ये थी बातें भाई इमदाद हुसैनी की। और इमदाद पे मुझे याद आया कि इमदाद भाई ने कहा मायूस नहीं होना चाहिए। एक तो इमदाद भाई की बात और मायूसी का जिक्र, तो जिसने ज़िंदगी भर इमदाद भी की और मायूस भी नहीं होने दिया, उस शख्सियत को मैं दावत दूंगा कि बताएं कि इन्होंने अपने बेटर हाफ को कैसा पाया और इनके साथ ज़िंदगी के ये हसीन लम्हे कैसे गुजरे। अपनी बहन भाभी रुबीना कुरैशी साहब से दरख्वास्त करता हूँ। मैं आवाज़ बहुत कम जाती है इसकी। आर्ट काउंसिल की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज के दिन बहुत सी बातें हुई हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के बारे में भी हो रही हैं बातें, इंडस्ट्री के लिए भी बातें हो रही हैं और मायूसी की भी बातें हो रही हैं, उम्मीद भी दिलाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा हुआ, इंडस्ट्री आपकी क्यों डाउन गई। पंजाब की इंडस्ट्री तो बहुत ऊंची जा रही थी, लेकिन इतनी ऊंची जा रही थी कि मोनोटनस का उस पर आ गई थी, यकसानियत उस पर आ गई थी। क्योंकि मैं उस ज़माने में ज्यूरी की मेंबर हुआ करती थी, नेशनल फिल्म अवार्ड की भी थी और दूसरे जो जितने भी अवार्ड्स होते थे उनकी मेंबर होती थी। रज़ा मीर साहब मेरे साथ होते थे और वो यही कहते थे कि भाभी ये कहाँ तक चलेगा आगे सिलसिला, क्योंकि यकसानियत तो आगे नहीं जा सकती, चलती रहेगी, बहुत आगे नहीं जाएगी। तो यही बात थी कि वो मामला वहीं ठप हो गया। लेकिन उर्दू फिल्में अच्छी जा रही थी, लेकिन उनका रेशो कम था। वो क्यों कम रह गई, लेकिन इसका मुझे नहीं इल्म है कि क्यों रह गई। अब रिवाइवल हुआ है, इसके लिए मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो ये आगे जाएगी, लेकिन अल्लाह करे कि ये पूरे मुल्क में आगे जाए, सिर्फ कराची में ही ना रिवाइव करे, लाहौर में भी रिवाइव करे, हर जगह ये रिवाइव करे और हमें ये इंडस्ट्री फिर भी फलती फूलती नज़र आए। जितने भी इससे वाबस्ता लोग हैं उन सबको उनके रोज़गार मिले, वो सब खुशहाल हों। अब आया मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से मेरा ताल्लुक़। अंदर की बातें भी बताऊं या बाहर की बता दूं? मैंने इनसे मेरी मुलाकात रेडियो पाकिस्तान पर हुई, कोई 1958 था या 59 था, हमारी मुलाकात हुई, हमने एक साथ काम किया। ये आर्टिस्ट भी थे, उसके बाद ये प्रोड्यूसर भी हुए और कई हमने ड्रामे एक साथ किए। इन्होंने म्यूज़िकल ड्रामे भी किए जिसमें मैंने गाने भी गाए, इनके साथ परफॉर्म भी किया। फिर मैं बाहर जाती थी परफॉर्म करने के लिए, तो ये भी इनको भी स्टेज कंडक्ट करने के लिए जाते थे, कंपेयरिंग के लिए जाते थे। तो अब ये क्या करते थे कि जब अपने दफ्तर में होते थे तो इतनी चाय का दौर चलता था कि जितनी तनख्वाह होती थी महीने पे ख़त्म हो जाती थी। इनके पास पैसा होता नहीं था। एक मरतबा हम चले गए सखर, अब स्टेशन पे मुलाकात हुई, इनको भी बुलाया गया था, मैं भी गई। जब मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया तो इन्होंने कहा कि मेरा भी टिकट ले लो भाई। मैंने कहा कि आपके पास, कहता नहीं फिर बाद में दे दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है ले लेती हूँ। तो वो टिकट मैंने इनका फ़र्स्ट क्लास का लिया। जब हम फर्स्ट क्लास के अपार्टमेंट में बैठे गए तो वहाँ पहले राष्ट्री साहब, याद आया, पीर अली अहमद शाह राष्ट्री, वो बैठे हुए थे कराची से, वो इस्लामाबाद जा रहे थे। अब बर्थ एक ही थी
तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर चली जाती हूँ, आप नीचे बैठ जाए इनके साथ। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को उस दिन पहली मर्तबा मैंने महसूस किया कि ये बोलते भी हैं और अच्छे डिस्कशन भी कर लेते हैं, कि 5 घंटे का रास्ता इन्होंने दोनों ने बैठ के इतनी गुफ्तगू की, इतनी की गुफ्तगू कि मैं इनको सुनती ही रही ऊपर बैठकर। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ ये शख्स बोलता भी है, वरना ये बोलता नहीं था। हम सब रेडियो पाकिस्तान पे मैं अपने फैमिली की तरह होते थे कि सब आपस में बैठ के गपशप करते थे, हंसते थे, बोलते थे। ये नहीं बोलते थे। तो सब इनको एक नाम इनको दिया हुआ था जो नहीं कहूँगी मैं। तो बहरहाल उसके बाद हमारा 70 के बाद हमारा सिलसिला घर शादी के बाद शुरू हुआ। उसके बाद मैंने इनके साथ आज तक अल्लाह का करम है कि हमारा बहुत अच्छा सिलसिला है। मैं इनकी एडवाइज़र भी रही हूँ। एडवाइज़र कैसे कि जब मैं इनको एक फ़िल्म में गाने के लिए, अभी आपने देखा होगा मेहदी हसन के गाने पे इन्होंने परफॉर्मेंस दी, लिप सिंकिंग की और जो कुछ किया। तो इन्होंने आके मुझे कहा यार मुझे तो गाना मिला है, मैं कहाँ करूँगा, मुझसे तो गाना, मैं तो ये करता ही नहीं, मैं कोई हीरो तो नहीं हूँ कि मैं गाना गाऊँ या करूँ। मैंने कहा नहीं आप गा लेंगे, आप फिक्र ना करें। तो मैंने प्रोडक्शन वालों से कहा मुझे कैसेट दे दें आप, जो गाना इन्होंने परफॉर्म करना है वो मुझे दे दें, तो ये खुद कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। तो मैंने क्या किया, रात में ये सोते थे, वो कैसेट में लगा देती थी, वो चलती रहती थी, ये सुनते रहते और सो जाते थे। अगले दिन फिर यही हुआ, तीसरे दिन इनकी रिकॉर्डिंग थी। आके मुझे कहा कि यार तुमने तो कमाल कर दिया, वो तो इतना ज़बरदस्त गाना रिकॉर्ड हो गया कि सब हैरान हो गए कि तुम कैसे इनकार कर रहे हो, तो बहुत हीरो से ज़्यादा अच्छा तुमने परफॉर्म किया है। तो ये मकसद, ये हुई एडवाइजरी। इनकी दोस्त मैं किस तरह सी, हाँ इनकी एडवाइस दूसरी भी है कि इनको जब पंजाबी फिल्मों की मिली ऑफ़र तो इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई मैं पंजाबी बोल ही नहीं सकता, तो मेरा एक्सेंट ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि पंजाबी कैसी बोली जाती है, मैं कैसे करूँगा ये। तो मैंने कहा बात सुने, मैं भी तो सिंधी हूँ ना, मैं हर ज़ुबान में गा रही हूँ, हर ज़ुबान में मैं गा रही हूँ। तो मैंने कहा हम तो सिंधी ज़ुबान तो हमारी रिच है, हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो इनके समझ में बात आ गई और इन्होंने कहा कि ठीक है फिर मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। और फिर उन्होंने अपने एक स्टाइल लेके जो चले हैं, क्योंकि इनकी रेडियो की इनकी तालीम थी, तरबियत थी, एक डायलॉग बोलने का तरीका उनको सिखाया गया था, हम सबको सिखाया गया था। तो ये कामयाब हो गए। अल्लाह ने उनको उस जो कमी ये महसूस कर रहे थे उसी से इनको अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। हमदर्द मैं रही हूँ इनके साथ, वो ऐसा कि ये अंधा एतकाद करते हैं लोगों पर। दोस्त अगर किसी को बताते हैं तो मैं पीछे कितना भी कहूँ कि भाई ये ठीक नहीं है बंदा, इससे बच के रहो, ये कहेंगे नहीं तुम गलत हो, वो सही है। और जब उस बंदे से उनको तकलीफ़ पहुँचती है फिर आते हैं मेरे पास, फिर कहते हैं कि यार तुम सही थी। उसकी सही मिसाल इनकी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, यूसुफ खान साहब थे जिन्होंने इनको बहुत टफ टाइम दिया। तो बहरहाल अल्लाह इनको अकल दे कि जब कोई मैं सलाह दूँ इनको तो उस पर अमल करें। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और अल्लाह करेगा कि चलता ही रहेगा सिलसिला इंशाअल्लाह। अल्लाह। भाभी ने ये तो बता दिया कि सिंध, मैं सर पूछ रहा हूँ, शहनाज साहब यही पूछ रहा हूँ, जी हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ कि मुस्तफ़ा भाई और आप ज़रा हमें बताइए कि वो टिकट जो फर्स्ट क्लास का ख़रीदा गया था उसके पैसे मिले या नहीं मिले। अच्छा वो ही मैं बताने लगी थी कि वो पैसे तो मुझे आज तक नहीं मिले, लेकिन उसकी जगह जैसे अमित शाह ने बताया कि मेरे नाम पे बंगला है लाहौर वाला, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे नाम की इन्होंने। वाह। ये लेकिन क्योंकि मैं देवर भी हूँ भाई भी हूँ, तो वो जो टिकट के पैसे थे आज मैं मुस्तफ़ा भाई से वसूल करके रहूँगा। मुस्तफ़ा भाई जेब में हाथ डाल लीजिएगा प्रोग्राम के बाद। और अब मैं दरख्वास्त करता हूँ एक बहुत ही
सीनियर रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री का फ़नकार, निहायत काबिल एहतराम हमारे लिए, हमारी गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं और बहुत खिदमात हैं इनकी आर्ट्स काउंसिल में। और शायद तंबाकू नोशी के लिए कहीं पर्दे के पीछे हैं, तो मैं दरख्वास्त करता हूं हरकारों से, कारकुनान से कि मुनव्वर सईद साहब को बता दें कि अब हमें उनकी ज़रूरत पड़ गई है। मोहतरम जनाब मुनव्वर सईद साहब, मुन्नू भाई 1, मुन्नू भाई 2, मुन्नू भाई 3, मुन्नू भाई 4, मुन्नू भाई 5 और मुन्नू भाई आपके हुए तालियों में। अस्सलाम वालेकुम हजरात, एतराज़ न कीजिएगा, मैंने ख़वातीन नहीं कहा। अच्छा, ये कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ ये बात में कि मैं क्यों ख़वातीन नहीं कहता, सिर्फ हजरात कहता हूँ। लेकिन शायद कुछ नए लोग यहाँ बैठे हों जिन्होंने ये बात न सुनी हो, तो एक दफ़ा फिर मैं चाहता हूँ कि अर्ज़ कर दूँ। असल में ये ख़वातीन व हजरात जो है ना, ये अंग्रेज़ी के लेडीज़ एंड जेंटलमैन का इंतहाई गलत तर्जुमा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उसका तर्जुमा कर दिया ख़वातीन व हजरात। गलत है। देखिए ना, हजरत जो है वो औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है, मर्दों के लिए भी इस्तेमाल होता है। हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, मर्दों के लिए भी हज़रत, औरतों के लिए भी हज़रत, तो उसकी जमा है हज़रात। तो जब हम हज़रात कहते हैं तो उसमें औरतें और मर्द दोनों आ जाते हैं। लेकिन हमने ये अजीब व गरीब तर्जुमा कर लिया है कि ख़वातीन व हज़रात, यानी हज़रात में भी ख़वातीन और ख़वातीन अलग से भी। तो शायद हम ख़वातीन को ज़्यादा अहमियत देने के लिए करते हैं ये, लेकिन ये गलत है, मैं ये समझता हूँ। तो मैं हमेशा हज़रात कहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ख़वातीन नहीं कहा। मुस्तफ़ा कुरैशी, मैं मुस्तफ़ा ही कहता हूँ इसलिए कि मेरा उनका 50 साल पुराना साथ है, कम से कम। जब इनकी पहली फिल्म थी जो रज़ा मीर साहब की इन्होंने की थी, लाखों में एक, ये मेरे ख्याल है 65 या 66 की बात है ना। तो इनसे उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। हालांकि इनके ताल्लुक़ भी रेडियो से था, मेरा भी रेडियो से ताल्लुक़ था 1960 से, लेकिन ये हैदराबाद में थे, मैं कराची में था। लेकिन उसके बाद इनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तो फिर कमाल मुलाकात हुई, फिर निहायत प्यार, निहायत मोहब्बत हमारी आपस में हो गई। फिर 1970 में मैं भी लाहौर चला गया, कुछ फिल्म्स की ऑफ़र हुई, मैं चला गया। मेरा ताल्लुक़ अमरोहा सादात से है। अमरोहा यूपी की एक छोटी सी बस्ती है अमरोहा, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि मैंने 1-2 ड्रामे ऐसे किए यहाँ टीवी से कि जो पंजाबी बैकग्राउंड के थे। वो ड्रामे लाहौर में देखे हमारे कुछ प्रोड्यूसर्स ने। उसमें एम.जे. राना थे, उसमें हैदर चौधरी थे, उसमें क्या नाम है उनका, वो जो बहुत बड़े
जेसी आनंद थे, इंतकाल हो गया उनका, अब उनके बेटे हैं सतीश आनंद। इन लोगों ने देखे तो उनके जहन में ये आया कि ये शायद पंजाब का लड़का है। उस वक्त मैं लड़का ही था, आई एम सॉरी, ये बात कर रहा हूँ 67 की, 68 की है। हाँ हूँ तो सही, मुस्तफ़ा के सामने अगर देखा जाए तो लड़का ही हूँ। ये मेरे बुजुर्ग हैं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा शायद, चले खैर। तो मैं फिर लाहौर चला गया, पंजाबी फिल्म्स की ऑफर हुई, वहाँ गया तो पता चला कि मैं तो इंतहाई उर्दू बोलने वाला आदमी हूँ, अमरोहा सादात से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये सोचा कि जब मुझे इन्होंने किसी बड़ी उससे बुलाया है तो मुझे इनके उस पे पूरा उतरना चाहिए, इनके कॉन्फिडेंस पे। तो मैंने पंजाबी फ़ौरन ही शुरू कर दी लाहौर जाते ही कि पंजाबी सीख लूँ। तो हमारे एक माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, शौकत अली एक बहुत बड़े गुलकार हैं, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। वो कहने लगे यार तू ऐसा कर कि उर्दू नहीं बोलनी, अब तो सिर्फ पंजाबी में बात कर मुझसे भी और सबसे, गलत सलत जैसे भी है तो पंजाबी बोल। मैंने वो बोलनी शुरू कर दी, नतीजा ये हुआ कि पंजाबी मुझे आ गई। पंजाबी कोई मुश्किल ज़बान नहीं है, बहुत आसान ज़ुबान है। खैर मुझे आ गई, मैंने पंजाबी फिल्में शुरू कर दी, उर्दू भी की, 2-3 उर्दू की, 3-4-5 पंजाबी थी। उसके बाद एक फिल्म बन रही थी, अल्ताफ़ हुसैन उसके डायरेक्टर थे, उसका नाम था खून दे प्यासे, जो बाद में 4 खून दे प्यासे हो गई। उसका नाम था खून दे प्यासे। वो फिर सेंसर में फंस गई तो उसका नाम चेंज किया, 4 खून दे प्यासे किया और फिर वो रिलीज़ हुई। और क्या उसने हंगामा किया फिल्म ने। वो अल्ताफ़ हुसैन जो थे वो मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी, उनके 3-4 फिल्में मैं कर चुका था पंजाबी। तो एक दिन बैठे हुए थे, डिस्कस हो रहा था कि यार 4 इसमें हैं कैरेक्टर्स, एक तो मैं कर रहा था बड़े भाई का, 2 और लड़के कर रहे थे, एक कैरेक्टर है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो इंतहाई निगेटिव है, यार उसके लिए किसे करें, क्या हो। तो मेरे मुंह से निकला एकदम कि यार मुस्तफ़ा को कर लें, क्योंकि उस वक्त पंजाबी उर्दू फिल्में तकरीबन डाउनफॉल हो रही थी और मैं चूँकि बहुत ज़्यादा दूर रस अल्लाह के फजल करम से निगाहें रखता हूँ, तो मैं समझ गया था कि अब दौर उर्दू का नहीं है, अब पंजाबी का दौर आ रहा है। तो ये सिर्फ उर्दू फिल्में करते थे और उसके बड़े माशाल्लाह माने हुए अदाकार थे। तो मैंने उससे ये कहा अल्ताफ़ से कि अल्ताफ़ इसमें मुस्तफ़ा कुरैशी को ले लें। अरे कहने यार वो कहाँ बोलेंगे पंजाबी यार, वो मैंने कहा मुझे बात कर लेने दो, बोल लेगा। मैं गया मुस्तफ़ा के यहाँ, मुस्तफ़ा से मैंने कहा क्यों मुस्तफ़ा सही कह रहा हूँ? नहीं तुम कुछ हाँ नहीं कह रहे, अच्छा सुन ही नहीं रहे, हाँ ठीक है चलो उम्र का तकाजा है। अच्छा मैं हाँ ये कह रहे हैं मेरी भी उम्र का तकाजा मुख्तसर करें, लिहाजा मुख्तसर कर देता हूँ। मैं वहाँ गया, मैंने कहा मुस्तफ़ा से कि यार ये कर लो। कहने लगे मैं कैसे करूँगा, मैं तो मुझे कहाँ आती है पंजाबी। मैंने कहा तुम कर लोगे, ज़हीन आदमी है, बहुत ज़हीन एक्टर हैं। इन्होंने क्या किया कि पंजाबी में सिंधी को मिला के एक अजीब सी मिठास पैदा की और उस मिठास ने मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा बना दिया। बहुत शुक्रिया, मुझे हुक्म मिल रहा है कि कम करूं, दिल तो चाह रहा है बहुत बातें करूं, लेकिन ये हमेशा यही करता है, कान में आते हुए कह देता है कम कर दो। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहरहाल खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुन्नू भाई की इल्मियत और इनका तकी साहब, रईस अमरोवी साहब, जोन एलिया साहब के खानदान से ताल्लुक़ हमेशा हमें तरबियत देते हैं कि हजरात कहा करो, ख़वातीन ना कहा करो। बहुत दफ़ा पूछा कि
कि साहब जो ना ख़वातीन है ना हजरात है उनको क्या कहा जाए अभी तक नहीं बताया। ये जाफरी साहब कुछ कहना चाहते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। कुछ लोगों ने नाम लिखे हैं अपनी तरफ से और यहाँ भेजा है कि वो लोग अजरक और तोहफे देने चाहते हैं। तो मैं उन सब के लिए अर्ज़ करता हूँ कि जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा, यानी जब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब तकरीर कर चुके होंगे, उस वक़्त बाकायदा ऐलान होगा और जो लोग अजरक और तोहफे देना चाहते हैं वो आकर उस वक़्त दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि इस दौरान में तो मुमकिन नहीं है, ये प्रोग्राम जिस तरह से चलता है उस तरह से चलने दीजिए। शुक्रिया। ख़ातिन हज़रात, इख्तिताम की तरफ ही तकरीबन हम चल रहे हैं, लेकिन कुछ शाहकार लोग हैं जिनका इंतज़ार है हमें कि उनके ख़यालात भी सुने, उनकी आवाज़ भी सुने, उनके पॉज भी सुने और उनकी फ़्लो भी सुने। तो टेलीविज़न और इससे पहले रेडियो और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री, लंदन से तालीम, मुताले के शौकीन, अपनी जवानी के ज़माने में हमेशा एक किताब अंग्रेज़ी की बगल में दबाए, कराची यूनिवर्सिटी में एक शख्स नौजवान, जब हम भी पढ़ते थे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा होता था। वजह इसलिए नहीं थी कि साइकोलॉजी से दिलचस्पी थी, बल्कि वजह ये थी कि हमारी भाभी साइकोलॉजी पढ़ती थी। तो वो शख्स यहाँ मौजूद है। मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ बहुत मोहब्बतों का, हम सब से ताल्लुक़ बहुत मोहब्बतों का। गवर्निंग बॉडी के रुकन, आर्ट्स काउंसिल की रूह रवां में से एक, ड्रामा कमेटी के चेयरमैन तलत हुसैन, आपकी तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बावजूद कि मुनव्वर ये वार्निंग दे गए हैं कि ख़वातीन नहीं कहा जाए, सिर्फ हज़रात कहा जाए, तो मैं रिवायत को कायम रखते हुए ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। रिवायती आदमी हूँ, थोड़ा सा रिवायत को तोड़ना क्या करूँ, नहीं कर सकता मैं। खैर, तो अब जितनी बातें हुई हैं, मैं मुस्तफ़ा साहब से उस तरह से वाकिफ़ नहीं हूँ जिस तरह से ये लोग वाकिफ़ थे, लेकिन हाँ, मेरी क़ुर्बत इनके साथ इसलिए रही कि रेडियो पाकिस्तान से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था और वहाँ पर जब ये तशरीफ़ लाए थे तो वहाँ इनकी मौजूदगी में एक नहायत नरम खो, बहुत अपने आप में रहने वाला एक नौजवान आया तो मुझे अच्छा लगा। मुझसे तो उम्र में ज़्यादा थे, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा भाई ये कौन साहब हैं? तो ये ऑफिसर थे उस वक्त। तो फिर जब ये ऑफिसर रहे और ऑफिसर होने के साथ साथ रफ्ता रफ्ता रेडियो पर ड्रामे भी इन्होंने किए, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर भी हैं। अब उस वक्त से मैं इनसे वाकिफ़ हूँ और मुझे बल्कि हैरत हुई थी जब ये फिल्म इंडस्ट्री की तरफ गए थे, तो मुझे हैरत हुई थी कि ये इतना महज़्ज़ब आदमी, माज़रत के साथ, मुझे फिल्म इंडस्ट्री पे कोई एतराज़ नहीं मैं कर रहा, लेकिन ये कि उस वक्त के दौर में फिल्म इंडस्ट्री और तहज़ीब में काफ़ी फासला था। जब तक कि हम जाके उन लोगों से मिल नहीं लिया करते थे, हमें पता नहीं चलता था कि ये कैसे लोग हैं, क्योंकि हमारे पूरे माशरे में फ़िल्म के लोग, अदाकारी से मुताल्लिक़ लोग बदकिरदार, अय्याश, शौबाश समझे जाते थे, तो उनसे कोई राब्ता नहीं था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे चले गए, क्योंकि मैं उस वक्त इतना फिल्म इंडस्ट्री से करीब नहीं था।
फिर रफ्ता रफ्ता मुझे जब इन बातों का पता चला कि क्या है और कैसे है सूरत हाल, तो उस दौरान में मुस्तफ़ा साहब बहुत आगे निकल चुके थे फिल्म में। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बहुत मुख्तसर सी है। इनकी तारीफ़ें तो हर शख्स ही कर सकता है, और जो जानता है इनको वो तारीफ़ ही करेगा, सिर्फ अदाकारी की भी, इंसानियत की भी इनकी। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ जो मैंने अपने पूरे वक्त में अब तक, और जो मैं अब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, कोई फ़नकार चाहे उसका ताल्लुक़ मौसीकी से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ अफसाना निगारी से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ नावल निगारी से हो, शायरी से हो, चाहे वो रक़्स करता हो, चाहे वो अदाकार हो, उस वक्त तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक वो अच्छा इंसान ना हो। अच्छे इंसान की पहली पहचान ये होती है कि वो दूसरों के दुख को समझे, उनकी खुशी को समझे, उनको इंसान समझकर और उनसे सीखे कि मैं ये क्या है। तब वो जब किरदार करने खड़ा होता है तो उसको पता होता है कि इंसान क्या चीज़ है, और फिर वो उसी हिसाब से अपने किरदार निभाता है। अब रह गई बात स्टाइल की, तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जिस ज़माने में सिनेमा में मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने कदम रखा था, वो ज़माना था पर्सनैलिटी कल्ट की अदाकारी का। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जैसी भी है, उसकी खुसूसियात हैं, और वो उसी तरह से अदाकारी एक ही तरह से लोग करते चले आ रहे थे। मैं तारीख़ी तौर पर बात कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मसलन बहुत बड़े बड़े अदाकार दुनिया के, मार्लन ब्रांडो वॉज ए पर्सनैलिटी कल्ट एक्टर, दिलीप कुमार साहब पर्सनैलिटी कल्ट एक्टर, कैरेक्टर एक्टर। आप इनको कैरेक्टर एक्टर नहीं कह सकते, लेकिन अपने वेस्ट में हमारे लॉरेंस ओलिविये कल्ट एक्टर नहीं थे। ये एक सूरत हाल थी कि ये एक होते थे और दूसरे कैरेक्टर एक्टर होते थे, लेकिन उस वक्त डोमिनेंट जो थे वो पर्सनैलिटी कल्ट के अदाकार थे, और पर्सनैलिटी कल्ट बनाना कोई आसान काम नहीं है, उसको मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी उसी में आए। इन्होंने तमाम तर मेहनत के साथ उस वक्त की इंडस्ट्री में, मुझे हालात पता हैं, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैंने कोई 10-12 फिल्में की हैं, इन्होंने माशाल्लाह 600 फिल्में की हुई हैं, लेकिन मुझे वो 10-12 फिल्मों का तजुर्बा मेरे लिए काफ़ी था, तो मैंने अपने आप को रोक लिया जितना रोक सकता था। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं नहीं कर सकता। इन्होंने उस पर्सनैलिटी कल्ट में रहते हुए अपने तमाम तर तहजीबी, तरबियती, तालीमी शख्सियत को अपनी एक कल्ट में तब्दील कर लिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी अदाकार के लिए। और ये मैं अदाकारी के बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे इल्म है, मैं उसकी रोशनी में ये बात कह रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये कितना मुश्किल काम है। बहरहाल अल्लाह का करम है कि वो हमारे सरों पर मौजूद हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और वही मीठा लहजा, वही एक बिल्कुल ही, यानी ऐसा लगता है कि जैसे इनकिसारी की अलामत है। मैंने नहीं देखा इनको कभी किसी से सख्त या तल्ख लहजे में बात करते हुए, और यही इनकी बड़ाई की सबसे बड़ी वजह है। अदाकारी, इनकी फिल्में मैं कितनी गिनवाऊं, आप सब जानते हैं। अब अगर मैं फिल्मों को गिनवा कर और उनमें इनकी अदाकारी की एनालिसिस शुरू करूं
तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन लग जाएंगे। बस मैं ये जानता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी एक्ट्रेस। थैंक यू वेरी मच। सारस भाई आपका शुक्रिया। और अब जिसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हम यहाँ